Hello everyone, a warm welcome to this channel. Today we are going to learn the difference between rabbit and hare. So without wasting our further time, let's listen to Havisha. रैबिट से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे और रैबिट और हेयर के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। लेकिन पहले हम रैबिट और हेयर के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। हेयर्स लार्जर साइज, लॉन्गर ईयर्स एंड लॉन्गर हाइंड लेग्स लिव alone or in pairs in above ground nests। यानी कि रैबिट और हेयर में से हेयर ज़्यादा बड़ा है लेकिन लायन की साइज़ का नहीं है, और उनके लंबे लंबे कान होते हैं जबकि रैबिट के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और छोटे छोटे कान होते हैं। और उनके हाइंड लेग्स यानी कि पीछे वाले पैर लिव अलोन और इन पेयर्स इन अबव ग्राउंड नेस्ट, यानी कि वो पेयर्स में या फिर अकेले भी रह सकते हैं लेकिन वो ज़मीन के ऊपर नेस्ट बना के रहते हैं। जबकि ये रैबिट ऑफन लिव टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ अप टू 20 इन अंडरग्राउंड टनल्स नोन एज वॉरन। चलिए हेयर देखिए थाई साइज में बड़ा होता है, इसके कान लंबे होते हैं और हाइंड लेग्स यानी पीछे के लेग्स, अब यहाँ पे देखिए पीछे के लेग्स हैं, अरे यार हाँ यहाँ पीछे के लेग्स हैं तो ये बड़े हैं, तो फिर इनके पीछे के लेग्स यानी हाइंड लेग्स भी बड़े होते हैं और इनकी साइज़ में भी थोड़े बड़े होते हैं, कान लंबे होते हैं। लेकिन इससे कंपैरेटिवली रैबिट के भी हाइंड लेग्स और इसके हाइंड लेग्स आप देख लीजिए, एक के तो हेयर के तो ऐसे हैं, रैबिट के तो ऐसे हैं, तो ये हेयर के ज़्यादा बड़े हुए ना हाइंड लेग्स, तो हाइंड लेग्स इसके बड़े हैं रैबिट से कंपैरेटिवली। और इसके जो कान होते हैं ना, कान इसके छोटे हैं और इसके बड़े हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार लोग ये सोचते हैं कान जिसके इतने से होते हैं उसकी इतनी सी ही हियरिंग कैपेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है, कईयों की तो इतने कान पे भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो मुझे पता नहीं है रैबिट ज़्यादा है या फिर हेयर, लगता है हेयर। चलिए अब वॉरन और रैबिट होल के बारे में जानते हैं। देखिए ये पूरा हुआ वॉरन, ध्यान से सुनिए, दिमाग की बत्ती जला दीजिए। ये हुआ वॉरन, लेकिन ये जो एक हिस्सा है ना ये हुआ रैबिट होल, ये हुआ रैबिट होल और ये हुआ वॉरन। अब तक आपको तो आधे से ज़्यादा तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा हुआ वॉरन और ये जो छोटा सा हिस्सा है ना उसे कहते हैं रैबिट होल। ये छोटा सा हिस्सा रैबिट होल, ये भी रैबिट होल, लेकिन ये पूरा वॉरन। यहाँ पे देखिए कितने सारे ग्रुप्स हैं, 20 के ग्रुप्स में रहते हैं रैबिट्स। तो वे जबकि हैर्स तो ऊपर रहते हैं ज़मीन के, यहाँ पे नेस्ट तो नहीं बना लेकिन यहाँ पे रहते होंगे, और नीचे रैबिट होल यानी ये और वॉरन यानी कि ये पूरा का पूरा इलाका। जैसे कि आपका एक पूरा घर होता है ना, एक बड़ा सा घर होता है, चलिए आपका एक पूरा घर होता है, आपका एक घर है जहाँ पे आप रहते हैं, एक बड़ा सा घर है तो उस पूरे घर को आप घर कहेंगे, लेकिन एक एक जगह को आप रूम कहेंगे। वैसे ही ये रैबिट का पूरा घर है, उसे हम वॉरन कहते हैं, लेकिन इसकी ऐसे ऐसे एक एक जो होती है ना ये और ये, इसे हम रैबिट होल कहते हैं। और ये रैबिट होल भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा, यहाँ से निकल जाएंगे फिर जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए इनको पकड़ना काफ़ी कठिन होता है। ये रहा है और ये रहा रैबिट। ये देखिए ये रहे हैंड, पीछे वाली लेग्स दिख रहे हैं ना, ये कितने ज़्यादा तेज बर्ड भाग रहा है ना। ये देखिए और ये हेयर जो घास खा रहा है, इसके हैंड लेग ज़्यादा बड़े होते हैं। रैबिट के बच्चे को क्या कहते हैं आप सब जानते होंगे। देखिए अ फीमेल रैबिट और डियर इज कॉल्ड अ डो, यानी कि एक फीमेल रैबिट या फिर डियर को हम डो कहते हैं। अब आप ये मत सोचिए फीमेल रैबिट के बच्चे को हम डो कहते हैं, फीमेल रैबिट या फिर डियर, ये नहीं सोचिए। अ मेल रैबिट डियर इज कॉल्ड बक, यानी कि एक मेल अडल्ट रैबिट या फिर डियर उसे हम कहते हैं बक। लेकिन उनके बच्चे को क्या कहेंगे, उनके बच्चे को कहते हैं अलग अलग है। देखिए रैबिट और डियर दोनों अगर फीमेल एडल्ट हो तो उसे हम डो कहेंगे। हाँ रैबिट और डियर दोनों अगर एडल्ट हो लेकिन मेल हो उसे हम बक कहेंगे। लेकिन एक रैबिट के बच्चे को हम
किट कहते हैं। किट, किटन नहीं, किटन तो बिल्ली का बच्चा हो गया। किट यानी रैबिट, रैबिट का बच्चा, रैबिट का बच्चा। रैबिट एडल्ट तो कुछ और ही हो गया ना, डो और बक। लेकिन रैबिट का जो बच्चा है उसको किट, और जो बेबी डियर है यानी डियर का बच्चा उसे हम फॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन और किट। किट, किड नहीं, किड तो आपका बच्चा हो गया। किट, KIT। यहाँ पे आप देखिए, ये है किट, ये है फॉन। यहाँ पे फॉन और यहाँ रहा किट। पे फॉन यानी ये है डियर का बच्चा और ये है रैबिट का बच्चा। आपको क्या पसंद है, किट या फिर फॉन? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बरो, बरो उसका मतलब होता है a hole in the ground dug by an animal such as a rabbit, especially to live in। देखिए इस रैबिट ने भी ये रैबिट होल या बरो, बरो बरो कितने सारे बरो रैट के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, rats have burrowed into the bank of the river, यानी कि जो रैट्स उन्होंने एक खड्डा जो होता है ना, वो एक खड्डा प्रकार का बरो जो होता है ना, वो नदी के किनारे उन्होंने बना के रखा है। दूसरा मतलब जानते हैं, टू सर्च फॉर समथिंग एज इफ बाय डिगिंग। टू सर्च फॉर समथिंग एज इफ बाय डिगिंग यानी किसी चीज को ऐसे ढूंढना कि आप तो ऐसे ढूंढना जैसे लग रहा है कि वो खोज रहा है, कि कोई खोज रहा है। Sorry. For example, I burrowed through the clothes in the drawer looking for a clean handkerchief। handkerchief यहाँ पे ध्यान दीजिए, handkerchief नहीं, handkerchief, D साइलेंट है। क्या आएगा? handkerchief। इस एग्जाम्पल का मतलब होता है कि मैं अलमारी में एक ऐसे प्रकार से एक क्लीन हैंकचीफ यानी एक क्लीन रुमाल ढूंढने लगी। ऐसे ऐसे ढूंढते हैं ना कपड़े को, ऐसे से बिखेर देना पूरी तरह से, एक क्लीन हैंकचीफ की खोज में। रैबिट होल का मतलब एक और भी होता है, रैबिट होल ना कि बर्रो। यहाँ पे रैबिट होल का मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली वन दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट, यानी कि कठिन सिचुएशन या फिर एक कठिन सिचुएशन जिससे बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल, आई वंस वेंट डाउन दैट पॉलिटिकल रैबिट होल, यानी मैं एक बार राजनीतियों की जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई थी, राजनीतियों में चली गई थी और फंस गई थी वहाँ पे मैं एक बार। अब रैबिट होल देखते हैं, चलिए अब रैबिट होल के अंदर जाता है, घूमी घूमी करता है। ओ मज़ा आ रहा है ना। देखिए रैबिट होल लग रहा है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना, लग रहा है कि ख़त्म कभी होगा ही नहीं। अच्छा, जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलिस को भी लगेगा कि ये रैबिट होल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। देखिए कितना ऐसे 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 रैबिट होल